गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। शिव पुराण की जय। आज हम आपको शिव पुराण में कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना और तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। कल हमने आपको कौन सी कथा सुनाई थी, कुछ याद? हाँ, आपने सुनी? तो कौन सी कथा सुनी थी कल शिव पुराण में? एक माता थी, ऐसे बोलो, एक माता थी, वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मत बोलो, मेन टॉपिक पे आ जाओ। कि एक माता थी, वो उसका बच्चा जुआरी था, माता को पता था, लेकिन वो अपने पति से उसके बारे में कुछ नहीं कहती थी, छुपा जाती थी बात। पति पूछता था कि बेटा कहाँ है, कि अभी पढ़ कर के आया है और खेलने के लिए दोस्तों में गया है। ये कथा कल आपको सुनी। क्योंकि माता जब अपने पुत्र की बात को छुपाती है तो समझ लो उसका हित नहीं है। तो ये कथा आपको बताई शिव पुराण के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद्म कल्प की बात है, मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वे श्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। यज्ञदत्त कौन था? वही तो उनका बेटा, या वो था ब्राह्मण था। हाँ, तो कोई बात नहीं, कल की जो कथा है ना उसे दोबारा सुनना, फिर बताना यज्ञदत्त कौन था। ठीक है। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रतन में दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया।
जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गई। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले कि हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्री कंठ उमावल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आँखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी ये बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही सोचने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। ये पुनः अपनी दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही ये मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहोक के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ।
मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी, और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा कि हे देवेश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्नचित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार की कथा अब हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। और कथा आपको कैसी लग रही है, यूट्यूब वालों कमेंट में भी लिखो कि आपको ये कथा अच्छी लग रही है या नहीं। राधे राधे से काम नहीं चलेगा, हर हर महादेव से भी नहीं काम चलेगा, वो तो लिखना ही है। उसके साथ में आपको ये भी लिखना है कि आपको ये कथा कैसी लग रही है और आपके जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, इस कथा से आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, वो भी आपको इसमें लिखना है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आऊँगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। शिव जी की इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर
सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहाँ कहीं भी थे वहाँ से उस स्थान पर पहुँचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्धत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ और पारी यात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुमदुम 8 करोड़ गणों के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। गणश्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, उन्मत्त 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और करंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टंभ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहाँ पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहाँ आ पहुँचे। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वहाँ श्रीमान पर्वतक, काल कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहाँ पहुँचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहाँ पहुँचे। सनहा तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। काकपाद नाम का एक दूसरा गण 60 करोड़ और संतानक नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहाँ आया। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के सहित वहाँ उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहाँ आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहाँ आ पहुँचा। 120,000 करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वेश्वर नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहाँ आया। काष्ठागोड़, सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़ चैत्र और स्वामी नकुलिस स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु देव, भृंगी श्रीमान, देव देव प्रिय, रिष्टि, असनी, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहाँ पहुँचे। हे गणाधिपियों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहाँ कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे
और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान दे दीप्यमान सभी गणेश्वर वहाँ आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभामंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणादि अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहाँ पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहाँ जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सपरिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहाँ आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघकर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुनि, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहाँ जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्तवत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनात कर दिया। सभी प्रमोदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्धजनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। सब और जय जयकार और नमस्कार के सुसंकृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्यापक था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूपों में अर्थ भरी वाणी और अभिष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तमन वंदन किया। प्रसन्नचित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्मृति को यानी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुनि, अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्नचित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्धत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिवजी बोले कि हे हरे, हे विधे, हे तात, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं।
मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर उनकी आँखों से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़ करके उन्हें अपने पास बैठाकर ये शुभ वाक्य कहने लगी। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया। हे पुण्यात्मा, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। योग पारायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कभी भी अपने ही आत्म स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्नचित होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर हे देवर्षि वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार पारायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगकर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको श्री शिव महापुराण में द्वितीयाम रुद्र संहिताया द्वितीयसती खंड का प्रथम अध्याय आपको सुनाते हैं, जिसमें सती चरित्र वर्णन और दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेने की कथा आपको सुनाते हैं। तो नारद जी बोले कि हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। आपके मुखारविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विधे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा
करते रहते थे। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगल में परम तपस्विनी तथा स्त्री से विवाह करके ग्रस्त बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई? वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्रह्मन, ये सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगल कारणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा, किसके द्वारा? स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में अकारणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। क्या करने लगा? अनेक उपाय करने लगा। उपाय भी छोटे मोटे नहीं, बहुत तगड़े वाले। आजकल के तो भजन भी ऐसे गाएंगे कि जब से मुझे पता चला है इस शरीर को जलना है, तब से मैंने सजना संवरना छोड़ दिया। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? याद है ना। तो? और ये सजना संवरना जो गा रहे हैं, और वो इतने संवरते हैं जो गा रहे हैं, नाम वाले भी हैं। तो आज ही हमने सुना कि जब से मुझको पता चला कि जल जाना है, तब से मैंने सजना संवरना छोड़ दिया। अरे, जब तुम गा रहे हो कि सजना संवरना छोड़ दिया, और फिर जब समाज में जाओगे लिपस्टिक पाउडर लगा करके, तो जिन्होंने ये भजन सुना होगा वो हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हैं? अब कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई ऊंची पोस्ट पे है, जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और वही कहे मैं तो सजना संवरना छोड़ दिया और वही लिपस्टिक लगाए, तो कैसा लगेगा? तो भजन है, तो ऐसा भजन तो नहीं गाना चाहिए ना, कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, हैं? लेकिन जब भजन को तुम गा रहे हो तो कम से कम उसका सेंस तो देखो ना, कि उसका सेंस है क्या, मतलब है क्या है। जब तुमको पता लग गया कि ये शमशान को जाएगा ये शरीर, फिर क्यों लिपस्टिक लगा रहे हो दुनिया भर की? उस पर भी लाइन ऐसे मारेंगे, ऐसे यूँ कट हैं, और लाइनर भी ऐसे लगाएंगे यूँ बिल्कुल। तो फिर भजन क्यों गा रहे हो? कोई नहीं छोड़ता है। छोड़ना चाहिए ना। तो क्या है कि जब हम जिस चीज़ को बोल रहे हैं, जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं, उसको हम देखें तो सही हम क्या बोल रहे हैं।
तो जब हम ही गलत बोलेंगे तो सामने वाले तो गलत ही रहेंगे ना। सामने वाले के मन में विचार तो आएगा कि हमने सजना संवरना छोड़ दिया और फिर खुद सजने और संवरने हैं, जब जाना ही शमशान में है। हम तो कहते हैं कि खूब सजो भी संवरो भी है, हम तो कहते हैं खूब सजो, क्यों छोड़ो है। जब भगवान ने दिया है शरीर तो उसे सजाओ अच्छी तरीके से। आप ये मान करके मैं परमात्मा आपके लिए आपको मैं सुंदर बना रही हूँ, आपके लिए सजा। क्योंकि भजन तो वो है, कौन सा भजन के ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए है। तो ऐसे वर को ना मैं वर लूँ जो अपना जुड़ना सफल हो जाए। तो हमें जो सजना संवरना है उस परमात्मा के लिए सजना है कि परमात्मा मैं आपको सजा रही हूँ। ये तो हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना का खाना हो गया, लेकिन भगवान हम आपको भोग लगा रहे हैं। हमने कभी कहा कि कपड़े मत पहनो, हम तो कहते खूब पहनो कपड़े, लेकिन उस कपड़े पहनने में भी ये होना चाहिए परमात्मा हम आपको पहना रहे हैं। जैसे कि आप भगवान की मूर्तियों को शॉल भी उड़ाते हैं, स्वेटर भी पहनाते हैं, पहनाते नहीं पहनाते कि हमारे भगवान को ठंड न लग जाए। तो आपके अंदर भी तो भगवान बैठा हुआ है ना, तो उसको भी तो स्वेटर पहनाओ, शॉल पहनाओ है। सुबह हमने कथा सुनी थी, दीपक महाराज जी सुना रहे थे कि सारी दुनिया तो पता नहीं कौन कौन से पाउडर लगाती है शरीर में, और हमारे भोले बाबा तो भस्म लगाते, क्योंकि भस्म लगाने से शरीर में वो गर्मी आती है, वो तेज आता है भस्म, इसलिए वो भोले बाबा लगाते हैं। और जितने भी हमारे अंदर के जो बुरे कीटाणु हैं वो झड़ जाती हैं, तो भस्म लगाते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, वही बोलो, सोच समझ के बोलो, गाओ भी वही कि उसका कुछ अर्थ, क्योंकि अर्थ का अनर्थ ना करें। जो हमने कई बार बताया है, हम समझ जाते हैं कुछ, समझ जाते हैं कुछ, और हो जाता है फिर कुछ है। आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो कुछ भी खा सकते हैं, तो ऐसे नहीं क्या। हाँ जी, हम तो दाल रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सभी रोटी खाते हैं। अब बताओ, उन्होंने कहा कि हम क्या गोबर खाते हैं, कि आप तो बड़े आदमी, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो कुछ तरीका है। बोलने से पहले सोचो तो सही, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। हाँ। अब तो वही हम बता रहे हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उसको गाना नहीं चाहिए। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए, क्योंकि उपाय जो करते हैं ना तो वो निष्फल क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं होता। बस करने से मतलब है, कीर्तन कर रहे हैं भैया, भजन है, गा दिया, उसके बाद हमें उसे फॉलो नहीं करना, तो कीर्तन है क्या। अब कथा सुन रहे हैं तो कथा में कुछ तो आपको मिलता ही है, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता। जो मिलता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता हुआ मिलता है तो वो कभी रुकता भी नहीं है, वो रुकता भी नहीं है। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए
मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। से भक्ति पारायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्षा और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या अस्किनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ ग्रस्त होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। किसकी? हरि की निंदा करने। हरि की निंदा कौन करते हैं? हम बताते हैं। खराब हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती। बुद्धि तो सबकी खराब है इस समय। 100 में से एक ही व्यक्ति होगा जिसकी बुद्धि सही होगी। लोग करेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और चंदन नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, भगवान के बड़े बड़े भक्त बनेंगे। काय के भगत हैं? अरे जिस मस्तक पर चंदन नहीं है वो कथा के अधिकारी हैं? नहीं। चंदन यहाँ पर और गले पे चंदन होना चाहिए। मुझे बता दो, दिखा दो कितने लोगों के मस्तक पे चंदन लगे हुए हैं? नहीं है चंदन। और पूजा करने वाले बतेरे ज्ञान की बातें सब बता देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे मोहानि सीतम नमामि। अरे हम तो बड़े विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता है कहाँ? इसलिए अगर हम हिंदू हैं तो कम से कम तिलक तो लगाएं। हम भारतीय भी नहीं बोलेंगे अपने आप को। एक मुसलमान कम से कम ये तो कहता है मैं मुसलमान हूँ। उनमें भी कास्ट होती है। वो ये नहीं कहता मैं खान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। बहुत होती है कास्ट है। सिर्फ कहता मैं मुसलमान हूँ। और हम हिंदू होकर के ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। हम तो हिंदुओं में ब्राह्मण हैं, हम तो जाटव हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो पंजाबी हैं। कभी ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं? नहीं। तिलक हमसे लगाया नहीं जाता। तिलक लगाएंगे तो कहेंगे बड़े भजनानंदी हैं ये तो है। अरे मुसलमानों की कभी टोपी नहीं उतरती है।
उतरती है क्या? जरा जरा से बच्चे हैं ना, टोपी पहन के घूमते रहते हैं। और हम हिंदुओं में तिलक तक नहीं लगता। अरे जरा से ही लगा लो, लेकिन तिलक लगाना चाहिए। तो भगवान की निंदा है ये, अगर हम तिलक नहीं लगाते हैं। तिलक जरूर लगाएं, चंदन लगाएं, कान पे भी लगाएं, गले पे भी लगाएं और नाभि पे भी लगाएं। फिर देखो चमत्कार। फिर कोई कितना भी कर ले, तुम पे कोई असर नहीं होगा। कहाँ पर लगाना? माथे पे, कानों में, गले पे। देखा होगा ना, बहुत से कानों पे भी लगा हुआ। मस्तक पे तो तुमने देखा ही होगा एक आध की। कानों पे भी, ब्रज में चले जाओ तो वहाँ कानों पे भी मिलेगा, गले में भी मिलेगा, मस्तिष्क में भी मिलेगा, नाभि में भी मिलेगा, और भी है जगह। तो ये जरूर लगाना चाहिए। और नहीं लगाते हैं तो ये भगवान की निंदा ही है एक तरीके से। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिक दक्ष ने मुझे, विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर, किंतु शिव को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया, और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। तो जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्वयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। कल हमने बताया ना कि कब भगवान किसको कहाँ मोड़ दे दें, सुना था ना। तो कब तुम्हारा समय बदल दें भगवान। अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि हम सबसे पीछे हैं। अरे तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, और कृपा वही रघुनाथ की, तो हो गई तुलसी दास। तो कब भगवान कह दें, क्या कह दें? कल बताया था ना, हैं? पीछे मुड़, आगे मुड़, दायां मुड़, ऐसे ही बोलते हैं ना। सावधान, विश्राम, आगे मुड़, पीछे मुड़। कब भगवान कहते हैं पीछे मुड़, तो पीछे वाला सबसे पहला हो जाता है, और सबसे पहला वाला बाद का हो जाता है। यही से रामायण होती है ना, शुरू के राई को पर्वत करे, पर्वत को राई। ये भगवान की लीला है। जो गूंगा होता है ना, वो भी पंचम सुर में गाने लगता है। बस कृपा को प्राप्त करें तो सही। वो प्राप्त होगी कैसे? चंदन लगाओ, मस्तिष्क पे लगाओ, गले में लगाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ लगाओ। तो वो दक्ष के घर पहुँच गए। भोले बाबा ने तो मना किया था मत जाओ, लेकिन बालहट और त्रियाहट कहाँ मानने वाली। जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। फिर तो कह दिया बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम हैं। उससे आगे तो आप सब जानते ही हैं। तो आ गई अपने पिता के घर बिना बुलाए, बिना आमंत्रित।
तो यही बात हम आपको सिखा रहे हैं कि यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं, शेयर चैट पे सुन रहे हैं ना, वो सारे तिलक लगाना शुरू कर दें आज से। आपसे तो हम कहते नहीं है आप सामने बैठे हो लगाओ मत लगाओ, तुम्हारी तो इच्छा ही है। लगाते सुबह लगा लेते हैं, शाम को और सुबह घर से जब भी निकलो, जहाँ मंदिर के लिए नहीं कि मंदिर के लिए जा रहे हैं तो तिलक लगा के जाएं, कहीं भी घर से निकलते के साथ ही मस्तिष्क पे तिलक होना चाहिए। चंदन की कटोरी बना लो, लाल चंदन नहीं लगा सकते हो तो लगा करके चलो। फिर देखो जो यूनिवर्सल में जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये क्यों लगाते हैं तिलक, कि ये एक तरीके से वो सिग्नल है। एक हरी झंडी होती है और एक लाल झंडी होती है रेलवे में, मैंने तो देखी, आपने ना देखी हो तो पता नहीं, कि लाल झंडी दिखाते के साथ ही ट्रेन भागने लगती है क्या है? रुक जाते बताओ, एक जरा सा कपड़ा होता है और वो सहज यूँ कर देते हैं तो रुक जाती है, और हरी देते के साथ ही चल जाती है। बताओ इस कलर का कितना फ़र्क है? तो आप अपने मस्तिष्क पे तिलक लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो है नहीं कि नहीं होगा। आप भी लगाओ, अपने बच्चों के भी लगवाओ, लगवा के देखो चमत्कार। हम तो बता ही सकते हैं, भोले बाबा ने तो मना किया था कि मत जाओ, और हम कह रहे हैं भैया तिलक लगवाओ। अब नहीं लगवाओगे तो फिर उमा की तरह ही पछताओगे। फिर भजन गाएंगे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। और आगे क्या है, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। या फिर ऐसे गाओगे कि दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, तो फिर तो देर ही हो गई। इसलिए खुद भी लगाओ, अपने बच्चों के भी लगवाओ, और साथ में पड़ोसियों के भी लगा दो। यहाँ से मंदिर से जाते हो तो लगाते हुए जाओ, कुछ टॉफ़ी दो बच्चों को, तिलक भी लगा दो, देखो फर्क। तो उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहाँ उपस्थित सभी की निंदा करके योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। अब यह समय हो गया, याद रखना, इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।